आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 1.5 साल की बजाय 15 दिनों में बना देंगे सेना के लिए हवाई पट्टी। हरक्यूलिस से हाईवे पर उतरने के बाद बोले नितिन गडकरी। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 43,000 से अधिक संक्रमण के मामले, 338 मौतें। AK-47 के डर से दौड़ेगी इकोनॉमी। बंदूकधारी बैंकर अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का मुखिया हाजी मोहम्मद इदरिस का फोटो वायरल। नॉर्वे दूतावास पर तालिबान का कब्जा, किताबें जलाई। दूतावास का तंज, बंदूकें शायद कम खतरनाक। तालिबान ने अमेरिका को चेताया। प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, ब्लैक लिस्ट वाला बयान दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन। शिक्षा मंत्री ने जारी की NIRF रैंकिंग। IIT मद्रास देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान। भवानीपुर उपचुनाव, ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव लगा सकती है भाजपा। आज फिर सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। टप्पू से पहले इस एक्टर के साथ थी बबीता जी की शादी की अफवाहें। और धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बनाए जाने पर हुआ विवाद। BCCI को मिली हितों के टकराव की शिकायत। राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 225 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरक्यूलिस विमान से उतरकर इतिहास रच दिया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया भी शामिल थे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण NHAI ने किया है। इसके तहत बाकासर गांव के समीप 39.95 करोड़ रुपए की लागत से एयर स्ट्राइक बनाई गई है। केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली से उड़ान भरी थी तथा जालौर जिले के अडगांव में बनी आपात हाईवे पट्टी पर उतरे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गुरुवार को कल के मुकाबले 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,263 मामले सामने आए हैं और 338 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 40,567 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,93,614 है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,41,749 हो गई है और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,23,04,618 हो गई है। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा। ये भी जानते ही होंगे कि PM, डिप्टी CM से होम मिनिस्टर तक कैबिनेट के कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र की काली सूची में नामित आतंकवादी हैं। इस बीच अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक के बंदूकधारी चीफ हाजी मोहम्मद इदरिस की तस्वीरें भी वायरल हुई है। इसमें वो दफ्तर में बैठकर लैपटॉप चलाते दिख रहे हैं तो टेबल पर बंदूक भी रखा है। हाल ही में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इदरिस को DAB का मुखिया बनाए जाने की घोषणा की थी। भारत के रिजर्व बैंक की तरह DAB भी अफगानिस्तान का केंद्रीय बैंक है और बैंकिंग सेक्टर के अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक इसकी नीतियों पर निर्भर करती है। तालिबान ने काबुल में नॉर्वे के दूतावास पर कब्जा कर लिया है और शराब की बोतलें तोड़ना और प्रतिष्ठान में किताबों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। ईरान में नॉर्वे के दूतावास सिगवाल्ड हाउगे ने एक ट्वीट किया, तालिबान ने अब काबुल में नॉर्वे के दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया है। उनका कहना है कि बाद में इसे वे हमें लौटा देंगे, लेकिन उससे पहले वहां शराब की बोतलें तोड़ी जा रही हैं और बच्चों की किताबें नष्ट की जा रही हैं। बंदूकें जाहिर तौर पर कम खतरनाक है। इससे पहले तालिबान ने कहा था कि वह दूतावासों सहित विदेशी देशों के राजनयिक प्रतिष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अफगानिस्तान में अपनी केयर टेकर सरकार बनाने के बाद अब तालिबान ने सीधे अमेरिका को चेताया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने तालिबान की नई सरकार को लेकर कहा था कि उसे इस सरकार को मान्यता देने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि सरकार में जिन लोगों को जोड़ा गया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने वाला नहीं है।
अमेरिका ने खासकर हक्कानी नेटवर्क के खूंखार संचालक सिराजुद्दीन हक्कानी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की आलोचना भी की थी। अमेरिका ने तालिबान के प्रधानमंत्री अखुंदजदा को ब्लैक लिस्टेड कहा था और यह भी कहा था कि हक्कानी FBI की वांटेड सूची में शामिल है, लेकिन अमेरिका के इस बयान पर तालिबान बौखला गया है। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ब्लैक लिस्ट को लेकर US ने जो स्टैंड लिया है तो दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को वर्ष 2021 के NIRF रैंकिंग जारी की है। इस वर्ष भी ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। वहीं IISc बेंगलुरु दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु पहले, JNU दूसरे और BHU तीसरे पायदान पर है। इस वर्ष रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में शामिल की गई है। इस कैटेगरी में इस वर्ष IISc बेंगलुरु पहले, IIT मद्रास दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहे। आगामी उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला कौन करेगा, इस पर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए वकील प्रियंका टिब्रेवाल के नाम की घोषणा कर सकती है। टिब्रेवाल भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी हैं। सुप्रियो के सलाह के बाद ही वह अगस्त 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी। 2015 में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में वार्ड संख्या 58 से कोलकाता नगर परिषद का चुनाव लड़ा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के स्वप्न समदार से हार गई थी। भारत में सोना और चांदी की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। आने वाले महीनों में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, तब सोना चांदी की खरीदारी भी तेज हो जाएगी। हालांकि उससे पहले ही भारतीय सर्राफा बाजार में लगातार कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार 9 सितंबर को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार के मुकाबले आज यानी गुरुवार को 999 शुद्धता वाले सोना के दाम में 193 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ सोना का आज भाव 47,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 999 शुद्धता वाली चांदी आज 1,087 रुपए सस्ती हुई है। इसी के साथ चांदी का रेट आज 63,362 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। वही हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो शो के टप्पू यानी एक्टर राज अनातकट को डेट कर रही हैं, जो उनसे 9 साल छोटे हैं। हालांकि इन खबरों पर एक्ट्रेस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ चर्चा में आई है। इससे पहले एक और एक्टर के साथ उनकी शादी तक की अफवाहें फैल गई थी। 2019 में ऐसी अफवाहें फैली थी कि एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता टीवी एक्टर विनय जैन से शादी करने जा रही है। इन अफवाहों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी थी। वहीं इस रिपोर्ट में इन खबरों की सच्चाई भी बताई गई थी, जिसके मुताबिक ये खबरें झूठी थी। एक्ट्रेस ने खुद सिंगल होने की बात को बोली थी। बताया गया था कि एक्ट्रेस उस दौरान सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाने पर विवाद हो गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शीर्ष परिषद को T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का मेंटोर बनाए जाने के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत मिली है। BCCI ने बुधवार को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था। उसी समय BCCI ने यह भी जानकारी दी थी कि भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के मेंटोर होंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने BCCI की शीर्ष परिषद को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि ये नियुक्ति लोढ़ा समिति के सुधारों के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।